गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। भारत दर्शन की आज की एपिसोड में मैं गौरीशंकर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे मंगल पांडे एपिसोड का दूसरा पार्ट। जब गोरा अंग्रेज सैनिक अधिकारी हुसैन का देहांत हो गया, तब इस भयंकर आघात को देखकर दूसरा अंग्रेज सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट बाबा भी वहां आ गया। उसने मंगल पांडे को घेरना चाहा। यूं ही वह अपने घोड़े पर सवार होकर पांडे की ओर बढ़ने का प्रयत्न करने लगा। उसी समय मंगल पांडे ने अपनी राइफल से दूसरी गोली चला दी। अपने घोड़े के साथ साथ लेफ्टिनेंट बाबा भी घायल होकर भूमि पर गिर पड़ा। फिर भी उसने मंगल पांडे के ऊपर एक गोली चला दी। पांडे इस प्रहार से बच गया। दिशा बदल गई। क्षण भर में बाबा उठकर खड़ा हुआ। वो अपनी तलवार लेकर पांडे की हत्या करने चाहा, परंतु मंगल पांडे ने भी इस पर अपनी तलवार के द्वारा तेजी से प्रहार किया। लेफ्टिनेंट महोदय पुनः क्षण भर में धराशायी हो गया। उसका कंधा व तलवार का हाथ जड़ से कटकर अलग जा गिरा। पांडे ने एक अंग्रेज अधिकारी को गोली से और दूसरे अधिकारी को तलवार से मार गिराया। दूसरे सेनाधिकारी का मृत्यु को देखकर एक तीसरा अंग्रेज सैनिक आगे बढ़कर आ गया। उसने भी मंगल पांडे पर प्रहार करना चाहा। उसी समय पांडे के एक सहयोगी भारतीय सैनिक ने तेजी से आगे बढ़कर अपनी बंदूक का प्रहार अंग्रेज सैनिक पर कर दिया। सिर पर भयंकर प्रहार हो गया। उसकी खोपड़ी खुल गई। ऐसा होते ही चौथा अंग्रेज कर्नल व्हीलर ने आगे आकर पांडे जी की ओर बढ़ना चाहा। उसी समय भारतीय सैनिक गरज उठे। ऊंचे स्वर से उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, मंगल को हाथ लगाने का कोई दुस्साहस न करे। खबरदार, यदि कोई आगे बढ़ा तो हम उन अपवित्र हाथों को पांडे जी की पवित्र शरीर को स्पर्श तक करने नहीं देंगे। कर्नल व्हीलर तत्काल लौट गया। उसने जाकर वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारी को सूचना दी। उसके मन में विचार पनप उठा कि अंग्रेज सैनिकों का एक बड़ा समूह लेकर जावे, वो मंगल पांडे को बंदी बना डाले। मंगल पांडे ने अपनी साथियों को प्रेरणा प्रदान करते हुए कहा, मर्दों उठो, वीरों उठो। यह गर्जन करते हुए वो इधर उधर टहलने लगा। उसी समय कर्नल हियर्सी अपने साथ अनेक यूरोपियन सैनिकों को लेकर वहां जा पहुंचा तथा मंगल पांडे की ओर दौड़ पड़ा। अंग्रेजी सेना के आते ही पांडे के मन में विचार पनप गया कि इसने अपना कर्तव्य तो पूरा कर लिया, परंतु अब विजय पाना कठिन है। बंदी बना गया तो उसके साथ अत्याचार होंगे। अतः उसने स्वयं अपना बलिदान करने का संकल्प ले लिया। उसने अपनी बंदूक अपनी छाती पर लगाई और बंदूक की ट्रिगर दबाकर गोली छोड़ दी। गोली सीधे छाती में न जाकर पसली की ओर पिघल गई। अतः बलिदान के स्थान पर वह बुरी तरह घायल हो गया। अंग्रेजी सेना ने उसे तत्काल बंदी बना लिया। घायल क्रांतिकारी को रुग्णालय में पहुंचा गया। अंग्रेज सैनिक पांडे के वीरत्व को देखकर चौंक गए। उनके मन में भी लज्जा का भाव पनप उठा। इस प्रकार से 1857 के स्वाधीनता संग्राम का 26 मार्च को प्रथम विस्फोट हो गया था। यद्यपि उसकी निर्धारित तिथि 31 मई 1857 थी। अंग्रेज अधिकारियों ने स्वयं को भावी संकट से मुक्त करने के लिए मंगल पांडे पर दबाव डालकर उनको अपने सहयोगियों के विवरण पता लगाने का प्रयास किया, परंतु पांडे जी अपने सहयोगियों को दंडित नहीं करने देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने उनकी लेशमात्र भी चर्चा न की। आगे चलकर उन पर विद्रोह का आरोप लगाकर उनके विरोध में न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। पूछताछ के समय उनसे इस षड्यंत्र में सहयोग प्रदान करने वाले साथियों के नाम व विवरण पूछे गए, परंतु धैर्यवान पांडे ने इसका कोई विवरण प्रदान नहीं किया। उन्होंने कहा, अंग्रेजी सैनिकों के प्रति मेरे मन में कोई विद्वेष न था। स्वदेश की रक्षा
व मातृभूमि की गरिमा बढ़ाना ही महत्वपूर्ण विषय है। फौजी अदालत में न्याय का नाटक रचा, स्वाधीनता संग्राम को विद्रोह तथा धर्म की सुरक्षा व आदेश का उल्लंघन घोषित करके मंगल पांडे को मृत्यु का आदेश दिया गया। 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी देने की तिथि निश्चित की गई। भारत के इस महान वीर पुत्र ने भारतीय स्वाधीनता के इस महान यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस घटना व बलिदान का समाचार मिलते ही भारतीय सैनिकों व नागरिकों में उनके प्रति असीम भक्ति व प्रेरणा जाग उठा। इसी कारण वे चिरंजीवी क्रांतिकारी बन गए। बस आज की कहानी मैं यही खत्म करता हूँ। यदि आपको ये कहानी अच्छा लगा तो इस कहानी को लाइक और शेयर तो जरूर करना। अभी तक यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर देना ताकि आपसे कोई वीडियो छूट न जाए। पूर्ण विजय संकल्प हमारा, अनथक विरत साधना, निश दिन प्रतिपल चलती आई राष्ट्र धर्म आराधना।